नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश्वर की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराने करंट अफेयर भी देखे होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो दूसरे मंथ के करंट अफेयर्स हैं उसको देख सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी लोकेश अग्रवाल। तो सबसे पहले अबाउट मी वाले सेक्शन में आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में मैं एक PhD स्कॉलर हूँ, और उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। लगभग 8 वर्ष से अधिक का अनुभव है मुझे आप जैसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को गाइड करने का। उसके अलावा कुछ संस्थान है जहाँ पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और कार्यरत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर को, आज के मोटिवेशनल कोट से। तो आज का मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये यकीन करें कि आप कर सकते हैं, और आधा जो आपका रास्ता है वो पूरा हो जाएगा। आधे रास्ते के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है, उसमें मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों की सहायता करेगी, और उसी के साथ साथ आपको अपने गोल तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर और 8 दिसंबर। आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को हमेशा तैयार होना चाहिए। तो ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में सभी बच्चे जो इसको अभी देख रहे हैं वो अपने मार्क जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों को कितने नंबर प्राप्त हुए। आप अपने अपने मार्क्स जो हैं वो काउंट करते चलेंगे, मैं आपको सही जवाब देते रहूँ। कमेंट बॉक्स में मैं सभी के आंसर्स भी देखूंगा और उन्हें रिप्लाई भी करूँगा। तो बच्चों 4 दिसंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो उसके कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स जो हैं ये बच्चों 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों को महत्व पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों ने मुझसे यूनाइटेड नेशन पढ़ा है उनको मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है उसमें से एक महासभा है। 2019 में 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, और जिसे पहली बार वर्ष 2020 में मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4 दिसंबर इम्पॉर्टेंट है। और कब से मनाया जाना स्टार्ट किया है, किसने किया है, और पहली बार कब किया है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी द अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र वॉज इनॉग्रेटेड? तो उदयपुर है, पटना है, जोधपुर है, गोरखपुर है। आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गोरखपुर शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन आ जाए, और स्थान से तो मैंने पूछा ही आप लोगों से। इसके अवसर पर आप देखेंगे आकाशवाणी के 3 आप देखेंगे FM स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। गोरखपुर में स्थापित किया गया यह दूसरा अर्थ स्टेशन है, याद रखिएगा, जिसको बनाने में कुल 7 करोड़ रुपए की लागत लगी है। यह अर्थ स्टेशन दुनिया भर में जो DTH के माध्यम से सीधा प्रसारण करता है उसके लिए स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे जो क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको NARC बोला जाता है, उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो सौरभ मेनन है, विपिन शुक्ला है, नरेश जैन है, या फिर प्रदीप शाह। आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे जो प्रदीप शाह है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये हैं प्रदीप शाह, जिन्हें अभी हाल ही में अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। प्रदीप शाह ने हार्वर्ड में MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री जो है वो हासिल की है, जिन्होंने भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिस्टल की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इसके अलावा आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में भी संजय जैन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ IVRCL कंपनी? तो IVRCL कंपनी के जो CEO हैं, है ना, उन्हें किसे नियुक्त किया गया है?
तो विपिन कौशिक को किया गया है, संजय जैन को किया गया है, महेंद्र राणा को या फिर विजय सेन। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, आपको इसका सही जवाब देना है। तो जो IVRCL है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत ऋण समाधान कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप देखेंगे संजय जैन। जी हाँ, संजय जैन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये है संजय जैन साहब, इन्हें अभी हाल ही में CEO पद पे नियुक्त किया गया है। संजय जैन आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जो कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति प्रबंधन कंपनी हुआ करती है। नेक्स्ट, किस बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फानाइट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया, आप लोगों को बताना है। PNB बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और नन। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो बहुत ही सिंपल है। देखिए PNB है नहीं, एक्सिस बैंक इसका हो नहीं सकता, नन अपने को लगाना नहीं है, तो IDFC जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने हाल ही में आप देखेंगे फर्स्ट प्राइवेट इन्फानाइट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो क्या है इन्फानाइट कार्ड, आपको बताता हूँ मैं। तो हाल ही में दुनिया के विकसित देशों में मेटल डेबिट कार्ड जारी कर रहे हैं, और भारत में लॉन्च किए जा रहे हैं मेटल डेबिट कार्ड का नाम फर्स्ट प्राइवेट इन्फानाइट कंपनी रखा गया है। इसके लिए बैंक ने पेमेंट कंपनी वीजा के साथ में समझौता किया हुआ है, और ये एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड होगा, जिसमें लग्जरी आप देखेंगे लाइफस्टाइल वाले ग्राहकों को देखते हुए ये डिजाइन किया है। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक के पदभार किसने संभाला है? सुभाष गोयल, महेंद्र राणा, उसके बाद विकास जैन और उसके बाद में पवन कुमार। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, इसका जो सही जवाब है वो है पवन कुमार, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक के पद के रूप में आप देखेंगे पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये है पवन कुमार साहब। पवन कुमार इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पूर्व निदेशक अमित गर्ग की जगह लेंगे। पवन कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ऊर्जा वर्टिकल के प्रमुख एवं सह प्रवर्तक रह चुके हैं। वहीं पे आप देखेंगे पवन कुमार ने IIT रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ले रखी है, और जिन्हें भारत पेट्रोलियम में तेल एवं गैस के शोधकर्ता के रूप में 33 वर्षों का अनुभव है। तो एक अनुभवी व्यक्ति को जो है निदेशक के पद पे नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है पवन कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महिला टेनिस संघ ने किस देश से अपनी सभी टूर्नामेंट स्थगित जो है वो कर दी है, आपको बताना है। फ्रॉम विच कंट्री डिड द वुमेन टेनिस फेडरेशन सस्पेंड ऑल इट्स टूर्नामेंट। आज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। वियतनाम, रशिया, जापान, चाइना। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसका जवाब जो है वो चाइना है, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो महिला टेनिस संघ ने चीन देश से अपने सभी टूर्नामेंट को स्थगित करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। महिला टेनिस संघ ने चीन की महिला टेनिस खिलाड़ी पैंग शुआई की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद के कारण यह फैसला किया। महिला टेनिस संघ ने चीन और हांगकांग में होने वाले सभी जो WTA टूर्नामेंट है ना, उसको रद्द करने की घोषणा कर दी है। आज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने कितने यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते, आप लोगों को बताना है। हाउ मेनी यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड डिड दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट में। तो आपको बताना है 5, 11, 2 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये इसकी तस्वीर है, ये है दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती, और इसने 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट जो हैं अवार्ड जीते हैं। तो दिल्ली राज्य की निजामुद्दीन बस्ती योजना ने कुल 2 नए यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं। बस्ती परियोजना में धरोहर संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कार की 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार जीता है। वहीं पे आप देखेंगे इस परियोजनाओं के लिए उन्हें हार्वर्ड ऑफ एक्सीलेंस और स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हो आप, इस श्रेणी में पुरस्कार दिया। इसके अलावा यूनेस्को ने से अन्य देश बांग्लादेश, चीन, जापान, भारत, मलेशिया, थाईलैंड की 9 परियोजनाओं को जो धरोहर हैं उनको विशेषज्ञों की समिति को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा चुके होंगे, आपको बताना है। 2021, 2027, 2024, 2025। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 2024।
ठीक, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं अब। चलिए तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2024 तक कुल 9 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा कर दी है ना। उत्तर भारत में पहले दिल्ली से आप देखें 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। केंद्रीय परियोजना के अनुसार साल 2024 तक 9 नए परमाणु रिएक्टर और 12 अतिरिक्त रिएक्टर भी होंगे। 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ में बिजली उत्पादन करेंगे ये। और भारत पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन रिएक्टरों की स्थापना की जा चुकी है। आप लोग जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास के अंदर, जिसके तहत भारत ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है असम भाई है ना, या 12 बोल सकते हो आप, वो दिया गया है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, विनीत गोयल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी और नन। तो सम्मानित व्यक्ति हैं, मिलना भी चाहिए, आप लोग सभी इनका नाम जानते हो। ये है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि रतन टाटा, सभी लोग जानते हैं इनको। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भाईवे जो है वो आप देखेंगे भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। असम राज्य ने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर रतन टाटा को यह पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार जो है राज्य में कैंसर देखभाल में उनके अहम योगदान के लिए अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। टाटा ट्रस्ट ने असम में वर्ष 2018 में आप देखेंगे एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 19 कैंसर देखभाल इकाइयाँ जो है स्थापित की। मैं आप लोग बता दूँ TCS कंपनी जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये 0 डेट वाली है आज की कंडीशन में। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 0 डेट है, इनके ऊपर कोई भी उधार नहीं है, जो भी आता है वो प्योर प्रॉफिट होता है इनका TCS का। Which award has been named World of the Year 2021 by Cambridge Dictionary? आपको बताना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया है। तो मिलटॉप है, एंग्लीटॉप है, प्रिजर्वेंस है या फिर वैक्सीन है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, लेकिन इसका सही जवाब डी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्रिजर्वेंस जो है इसका सही जवाब है। तो जो शब्द है प्रिजर्वेंस, इसे हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 वर्ड से नामित किया है, जो कि वर्ष 2021 में आप देखेंगे 24300 से अधिक बार जो है देखा गया है। प्रिजर्वेंस एक ऐसा शब्द है जो कि पिछले 12 महीनों में कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार ना मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट शब्द है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, राजस्थान, पंजाब, झारखंड या फिर ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि झारखंड जो है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए, तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हमारा अपना बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया उन्होंने। हमारा अपना बजट की मदद से आम लोग 2022-23 के बजट के लिए अपना सुझाव दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी पहल है और मैं कई बार क्लास में ये डिस्कस भी किया हूँ कि इस प्रकार से बजट बनना चाहिए आपकी और मेरी सलाह के माध्यम से। चलिए, झारखंड द्वारा इसकी पहल तो की गई। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राज्यपाल जी हैं और राजधानी आप सभी लोग जानते हैं रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य ने कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी? आप लोगों को बताना है। अगेन 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो मिलते जुलते ही ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन इस बार जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये है आपकी AK-203 असॉल्ट राइफल और अमेठी में PM मोदी जी ने जो है इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी है। 5 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा और लगभग 5 लाख जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनका उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने मैड्रिड में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? आप लोगों को बताना है। विच कंट्री वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इन मैड्रिड? तो आज का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना, रशिया, जापान और नन। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, सही जवाब आप लोगों को देना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि रशिया।
तो ये है डेविस कप। डेविस कप का संबंध जो है वो जरूर पूछा जाता है आप लोगों से। तो रूस देश ने 15 साल बाद आप देखेंगे मैड्रिड में आज डेविस कप टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। रूस ने मैदवेदन के दम पर आप देखें क्रोएशिया को फाइनल में 2-0 से हराकर डेविस कप टूर्नामेंट को जीत लिया है। रूस का यह तीसरा डेविस कप खिताब है। इससे पहले रूस ने साल 2002 और साल 2006 में जो है यह ट्रॉफी जीती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड जेनेसिस इंटरनेशनल डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। आपको बताना है किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का जो डिजिटल द्वि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में दिनेश दुग्गल हैं, विनोद अस्थाना है, सौरभ घोष हैं या फिर अमिताभ कांत हैं। आप सभी लोग इनको जानते हैं, नीति आयोग से इनका लेना देना है। बिल्कुल ठीक आप लोग समझ रहे हैं, अमिताभ कांत जी CEO जो हैं नीति आयोग के। तो ये है अमिताभ कांत साहब। जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल द्वि प्लेटफॉर्म अमिताभ कांत ने लॉन्च किया है, जो कि पूरे शहरी भारत को डिजिटल द्विन बनाने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम रहेगा। तो डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। भारत को डिजिटल द्विन बनाने का मुख्य उद्देश्य स्टिक 3D डेटा का निर्माण करना है, जो कि हाई डेफिनेशन मैपिंग में स्मार्ट कारों और ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और गेमिंग दूरसंचार पर आधारित होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू स्ट्रेटेजिकल ग्रुप एडवाइजर ऑफ ओयो। रजनीश कुमार है, राविश सेन है, गगन प्रसाद है या फिर नन। तो SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके जिनका नाम है रजनीश कुमार जी, मतलब कि ऑप्शन नंबर A इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा रजनीश कुमार। तो ये हैं रजनीश कुमार साहब और ये SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो रजनीश कुमार को आयोग कंपनी आप देखेंगे ने अपने आयोग नहीं है, इसको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप अपने लेवल पे सही कर लेंगे। ओयो है कंपनी ने अपने नए रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में रजनीश कुमार HSBC एशिया पैसिफिक और L&T इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत के सलाहकार समूह के बोर्ड के एक भिन्न हिस्सा हैं। ओयो की स्थापना आप देखेंगे 2013 में हुई है और रितेश अग्रवाल जो हैं इसके वर्तमान में CEO हैं। When was the 66th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर सेलिब्रेटेड। आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। तो 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 6 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर C, मतलब कि 6 दिसंबर। एक इमेज से क्लियर हो जाएगा, आप ये देखिए। तो 14 अप्रैल को इनका बर्थ है और दिसंबर में इनकी डेथ हुई थी। 6 दिसंबर को दलित के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव जी रामजी अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 6 दिसंबर को इस उपलक्ष्य में आप देखेंगे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसे मनाया गया। वह भारत की दलित सक्रियता के ध्वजवाहक भी थे, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनका एक मूल उपन्यास भी है जिसे अम्बेडकरवाद जो है वो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों को बताना है। मनीषा सिद्धे हैं, अलका उपाध्याय हैं, विनीता सेन हैं या फिर नन है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको बोला जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है अलका उपाध्याय जी, मतलब कि ऑप्शन नंबर B। तो ये हैं अलका उपाध्याय जी और इन्हें अभी हाल ही में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी। मुख्यालय जो है इसका कहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, नई दिल्ली मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बन गया। आज का चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लें, रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और न तो भारत का जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसे भारत
राज्य का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य जो है घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपने प्रदेश में आप देखेंगे 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक जो है वो दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक टीके की पहली खुराक देने वाले मामले में पहले स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राजधानी आप लोग जानते हैं शिमला और धर्मशाला है। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है कब मनाया जाता है, वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर तो ये आप देखेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है मनाया जाता है, वॉलंटियर डे, और ये हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक, तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2021 की थीम आप देखेंगे स्वयंसेवी अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए, ये रखी गई है थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार यह दिवस जो है 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मिलते हैं अब इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी तरीके से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।